चलिए, तो आज की क्लास में हमारा टारगेट है कि हमको ये जो सर्विसेज है होम पेज पर और अबाउट पेज पर, सेम ही है, अबाउट पेज पर और यस होम पेज पर ये जो सर्विस शो हो रही है वाई चूज अस, ये सर्विसेज को डायनेमिक करना है एडमिन साइड से। थोड़ा सा शॉर्टकट और थोड़ा सा फास्ट ट्रिक से करेंगे, मतलब यहाँ पर से हर कोड को लाइन बाय लाइन लिखेंगे नहीं, जो ऑलरेडी इंसर्टेड और डिलीट एडिट वाला जो कोड है उसको कॉपी पेस्ट करके फटाफट से प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहला टास्क है कि मुझे क्रड करना है किसका, इन सर्विसेज का, है ना। तो सर्विसेज का क्रड करना है तो मुझे साइड बार में, कहाँ पे, एडमिन के साइड बार में, एडमिन का साइड बार कहाँ है, ये अपना सेटअप है। एडमिन के इंक्लूड में चलते हैं और साइड बार पे जाते हैं। यहाँ पर टेस्टिमोनियल वाला जो सेक्शन है, एजुकेशनल वेब, ओके सॉरी एजुकेशनल वेब हमारा में है, फर्नीचर वाले हैं। एडमिन इंक्लूड्स और साइड बार, ये वाला ठीक है, क्योंकि साइड बाय साइड एक और प्रोजेक्ट चल रहा है एजुकेशनल वेब वाला, तो वो ओपन था। टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन है, इस सेक्शन को हम लोग डुप्लीकेट कर देते हैं और यहाँ पे इसका नाम कर देते हैं हम लोग सर्विसेज, यस सर्विसेज। एंड टेस्टिमोनियल बेस नहीं, इसका नाम देना पड़ेगा सर्विसेज, सिर्फ टेस्टिमोनियल को चेंज कर दो सर्विस करके, सर्विसेज करके, सिंपल। तो यही वाला सेक्शन ओपन हुआ। लिस्ट तो रहने दो, क्रिएट भी रहने दो, सर्विसेज क्रिएट भी कर सकते हैं और लिस्ट भी कर सकते हैं। तो पहले लिस्ट पेज बना लेते हैं, सर्विस लिस्ट या सर्विसेज लिस्ट। इस पेज के नाम को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद सिंपल इस एडमिन के अंदर एक फोल्डर, इस एडमिन फोल्डर के अंदर उस फाइल को क्रिएट कर देते हैं। अब जहाँ पे लिस्ट हमने यूज कर रखी हुई, जैसे प्रोडक्ट लिस्ट है, इसको कॉपी कर लेते हैं HTML को और सर्विस लिस्ट के अंदर पेस्ट कर देते हैं। प्रोडक्ट लिस्ट पेज को क्लोज कर देता हूँ मैं और फटाफट से इसको चेंज कर देता हूँ। जैसे ये प्रोडक्ट्स नहीं है, ये क्या है, सर्विस। अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सर्विसेज रहेगा। टेबल हम लोग देखिए, पहले चेंजेस कर देते हैं और फिर अप्लाई कर देंगे सब जगह। ध्यान रखो क्या क्या करा, टेबल का नाम चेंज कर दिया, यहाँ से ये चेंज कर दिया और देखेंगे क्या है इसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड जिसको सर्विस करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्रिएटेड नहीं करना है, क्या करना है, सर्विस, ठीक है। एक साथ सब जगह कर दो आप, ठीक है। और रिकॉर्ड डिलीट, रिकॉर्ड क्रिएट, ठीक है, चलेगा। स्टेटस का भी काम हो सकता है, अपने को आगे पड़ेगा, तो ठीक है। और क्या है, ठीक, सर्विसेज की ये सर्विसेज है, ठीक है, फाइन। अब क्या क्या डिटेल्स हम लोग रखने वाले हैं, इमेज होगा हमारे पास, उसमें भी चलेगा। सर्विस का नेम होगा, ठीक है। प्राइस होगी क्या, नहीं, तो इस प्राइस वाले को हम लोग यहाँ से और यहाँ से हटा देते हैं। और स्टेटस होगा क्या, ठीक है, हो सकता है स्टेटस क्रिएटेड और अपडेटेड, ठीक है, डन। एक्शन, ये दोनों तो चाहिए मेरे को, ये कॉलम्स हो गए। अब यहाँ पे प्रोडक्ट है क्या, नहीं, तो करते जाओ, कंट्रोल टी करते जाओ, एक साथ सभी को चेंज कर देंगे, ठीक है। इसमें लिख दो सर्विस, सर्विसेज नहीं लिखना है क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट की बात हो रही है, अपन ने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है, प्रोडक्ट्स नहीं किया है, तो सर्विस करना पड़ेगा। सर्विसेज कर दोगे तो बहुत कॉन्फ्लिक्शंस हो जाएंगे। और इसमें सर्विस इमेज कॉलम का नाम देंगे क्या हम लोग, सर्विस कॉलम नाम दे सकते हैं, इसका क्या देंगे, सर्विस इमेज नाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्विस नेम और प्राइस है क्या, नहीं, तो प्राइस वाला TD हटा दो। फिर क्या है, स्टेटस हो सकता है क्या, ठीक है, स्टेटस होगा। हाइड और शो करवाएंगे हम लोग होम पेज पे, हाइड और शो तो ठीक है, हाइड और शो ही कर सकते हैं अपन, और मैक्सिमम 4 को ही शो कर पाए, ऐसा हम लोग लगा सकते हैं अभी के लिए, है ना। बाकी स्टेटस वाला जो चेकबॉक्स वाला करेंगे हम लोग, वो कर ही लेंगे बाद में, वो सीखने के लिए कर लेंगे हम लोग बाद में। अब यहाँ पर ठीक है, अपडेट सर्विस स्टेटस वगैरह वगैरह, अब मेरे हिसाब से चल जाना चाहिए। अब क्या करना है, मुझे एक टेबल क्रिएट करना है। सबसे पहले मेरे पास टेबल नहीं है अभी सर्विसेज वाली, तो अपने उधर चलते हैं PHP में एडमिन में, और फर्नीचर DB ये रहा, इसमें एक नई टेबल क्रिएट करना है। तो फिर न्यू एंड देन टेबल का नाम सर्विसेज, ID, सर्विस नेम, है ना, जो मैंने यहाँ पे रख रखे हैं, आप पहले से कॉल कर दिया है तो इनके हिसाब से ही करना पड़ेगा ना। सर्विस इमेज, सर्विस नेम, और क्या है, स्टेटस, और 3 चाहिए मेरे को, और या फिर इधर डिजाइन में आ जाओ, देख लो सर्विस का डिस्क्रिप्शन भी है ना, ठीक है। तो सर्विस डिस्क्रिप्शन DSC, फिर क्रिएटेड एट और अपडेटेड। अब एक बार क्रॉस वेरीफाई करेंगे हम लोग कि कौन कौन से कॉलम्स हमको चाहिए थे और कौन कौन से हमने अभी तक यूज किए हैं, है ना। ID हो गया, सर्विस इमेज हो गया,
आईडी हो गया था, सर्विस इमेज हो गया, सर्विस का नेम हो गया, सर्विस का डिस्क्रिप्शन हो गया, इसका स्टेटस हो गया, और इसको क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट का टाइम हमने स्टोर कर दिया। इमेज हमारी वेरकेयर में होगी, ये भी वेरकेयर, स्टेटस हमारा वेरकेयर में रख लेते हैं हम लोग, और सर्विस डिस्क्रिप्शन लॉन्ग टेक्स्ट में लग दो बने, क्योंकि डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। क्रिएटेड एट डेट टाइम में रखो, और ये भी डेट टाइम में रखो। अब क्रिएटेड डेट डिफॉल्ट में होगा, और अपडेटेड डेट की डिफॉल्ट वैल्यू नहीं रहेगी तो इसको नल करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नहीं तो ये एरर देगा, क्योंकि इसमें ब्लैंक वैल्यू नहीं जा सकती। उसके अलावा सर्विस इमेज की साइज रख दो 155, नेम की भी 155 रख दो, स्टेटस होगा मैक्स टू मैक्स 20 कैरेक्टर का, सर्विस का डिस्क्रिप्शन को देने की जरूरत नहीं है, ठीक। आईडी को हम लोग क्या देंगे, ऑटो इंक्रीमेंट, सिंपल। ये करने के बाद सिंपल सेव, क्लियर। ये क्या हो गया हमारा सर्विसेज वाला टेबल क्रिएट, है ना। अब यहाँ पर आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश किया, सर्विसेज वाला मेन्यू ओपन हुआ, लिस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो लिस्ट आ गई, क्लियर, ठीक है। मतलब हमारा जो विजन है वो क्लियर रहना चाहिए कि क्या करना है और क्या होना है, सिंपल, क्लियर। ये हो गया सर्विस लिस्ट क्रिएट, लिस्ट हो गई। अब ऐसे ही क्रिएट का फॉर्म ओपन करते हैं, तो इस पर क्लिक करूंगा तो टेस्टिमोनियल क्रिएट करके लिंक आ रही है को नीचे, जबकि क्या आना चाहिए सर्विस क्रिएट। तो साइड बार में चलते हैं फिर से, ये रहा साइड बार, टेस्टिमोनियल क्रिएट आ रहा है, तो इसकी जगह नाम चेंज करना है मेरे को पेज का, सर्विस क्रिएट, और इसको कॉपी करेंगे नाम को, और राइट क्लिक न्यू सेव और कंट्रोल V और सेव, सिंपल, नई फाइल बना दी। अब कोई क्रिएट फॉर्म हमने यूज किया होगा पहले से, जैसे क्रिएट प्रोडक्ट, इसको कंट्रोल C करते हैं और सर्विस क्रिएट वाले पेज में पेस्ट कर देते हैं, सिंपल, ठीक है। अब क्रिएट सर्विस क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ डेटा टेबल की जरूरत है क्या, हटाओ इसको, जो फालतू के काम है वो सब हटा दो, ये डेटा टेबल वाली CSS इसके JS की काम नहीं है, ये उस वाले पेज में भी है। तो याद रखो कि आपका जो अनवांटेड जो भी इसमें यूज हो रहा है, जैसे ये सब, इनका कोई यूज नहीं है तो फिर इनको हटा ही दो, फालतू इनसे टाइम वेस्ट, टाइम क्या मेमोरी यूज होती है अनवांटेड। चलो अब जो काम करना है तो वो करते हैं। क्या करना है था अपन, यहाँ सर्विस क्रिएट करना आया था, तो पहले तो फॉर्म चेंज कर दो, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन डेटा चेंज करेंगे। क्रिएट प्रोडक्ट की जगह क्या करेंगे, कंट्रोल D करते जाओ, और जहां प्रोडक्ट लिखा है वहां पहले सर्विसेस करो, सर्विस करो, ठीक है। सर्विस कर दिया, आ जाओ वापस फॉर्म के अंदर, क्रिएट सर्विस हो गया, सर्विस नेम हो गया, सर्विस का नेम अपन ऐसे रहेगी क्या, नहीं, जो टेबल के कॉलम का नाम है वही रखो, है ना, ये रखो तो और बेटर रहेगा। कुछ भी रख सकते हो आपके अकॉर्डिंग, कुछ भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही रखोगे तो क्या फायदा रहेगा कि कॉलम का नाम भी, और यहाँ पे भी हम लोग वही यूज कर सकते हैं, वेरिएबल का नाम भी वही यूज कर सकते हैं, और क्वेरी के अंदर भी वही यूज कर सकते हैं, ये बेनिफिट रहेगा। इसलिए अभी हो गया सर्विसेस, सर्विस नेम ले लिया अपन ने। अब क्या लेंगे सर्विस नेम के बाद, सर्विस की इमेज, तो सर्विस इमेज हम लोग चलो यहीं पे पिक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर्विस की प्राइस होगी क्या, नहीं, क्या है फिर डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन सबसे लास्ट में होना चाहिए, और इसको हम लोग इनपुट टाइप नंबर में नहीं रखेंगे, इसको रखेंगे हम लोग टेक्स्ट एरिया में, क्लास फॉर्म कंट्रोल एंड नेम में जो भी नेम हमारा क्या है सर्विस डिस्क्रिप्शन के नेम दे, ठीक है, ये हो जाएगा। प्लेस होल्डर भी हम लोग दे सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग, जैसे प्लेस होल्डर मैंने दिया इंटर सर्विस डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब सर्विस, ऐसा करके दे सकते हैं। डिस्क्राइब सर्विस, ठीक है, और ये हो गया, नेम हो गया, इमेज हो गया, और सर्विस की प्राइस, प्राइस डिस्क्रिप्शन, ओके, ठीक है, गलत दिखा, ठीक, ये देखो। अब इधर आ जाए, इधर साइड में और रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, तो क्रिएट सर्विस, सर्विस नेम, इमेज और सर्विस का डिस्क्रिप्शन, यही चाहिए मुझे, इमेज, नेम और डिस्क्रिप्शन, सिंपल। और यहाँ पर एक चेकबॉक्स भी देता हूँ मैं, शो ऑन होम, मतलब क्रिएट करने के टाइम पे एडमिन चाहे कि इसको होम पे शो करना है तो कर सकता है ना, समझो, लॉजिक समझ लेना, फिर काम आएगा वो आगे। यहीं पर मैं एक और ऑप्शन देता हूँ, या तो सबसे लास्ट में मतलब डिस्क्रिप्शन के भी बाद में, इनपुट टाइप सबमिट के भी बाद में आ गया यहाँ से, है ना, शो ऑन होम ऐसा, ठीक है। अब शो ऑन होम, ठीक है,
या ठीक है, इसका यही कॉलम नाम रखते हैं अपने, है ना, इनपुट टाइप चेकबॉक्स। क्लियर? आईडी वाईडी वाले सब हटा दो, कोई काम के नहीं है। और कंट्रोल फाइल नहीं है इसका, फॉर्म कंट्रोल रखो इसको, सेव करो और रिफ्रेश करो। ये चेकबॉक्स इतना बड़ा आ गया, इतना बड़ा चेकबॉक्स नहीं होता है इनपुट टाइप चेकबॉक्स। फॉर्म कंट्रोल हटा दो और सेव। ठीक है, ठीक है, चलो ये हो गया। अब इस चेकबॉक्स की वैल्यू भी देनी पड़ेगी, और ये रिक्वायर्ड नहीं, ज़रूरी नहीं है ना, तो ये रिक्वायर्ड ज़रूरी नहीं है, शो ऑन करना है नहीं करना है ज़रूरी थोड़ी। अब वैल्यू में क्या, शो ऑन होम यस, यस जाना चाहिए, यस जाएगा मतलब, है ना। रिफ्रेश करते हैं, टिक करेगा एडमिन और सबमिट करेगा तो ये जाना चाहिए। लेकिन ये जो कॉलम है ये हमको टेबल में ऐड करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर में चलते हैं और फटाफट से यहाँ से एक कॉलम और ऐड कर देते हैं, शो ऑन होम वाला, जो कि वेरकेयर में रखेगा। क्या क्या रखेगा वो, तो वो हम लोग कमेंट्स में लिख देते हैं यस या नो। ठीक है, ये रखेगा बस। और एज डिफाइन हम लोग रख देते हैं हमेशा नो, क्योंकि हर किसी को यस नहीं करवा पाएंगे। ठीक है ना। और वेरकेयर में अपन इसकी साइज कितनी रख देते हैं, YES 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 होगी, और नो, है ना। ठीक, डन, सेव करो। तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, नो। क्लियर? चलिए अब क्या करें, ये हो गया। अब ये फॉर्म सबमिट होगा, सबमिट होकर कहाँ जाएगा, यहाँ पर। यहाँ पर सर्विस नेम रिसीव कर लिया अपन। प्राइस है क्या, नहीं, क्या है, सर्विस डिस्क्रिप्शन। तो ये केस नहीं कर रहा है, तो इसको फिर यहाँ से उठाओ और इसको यहाँ। ठीक, फिर सर्विस इमेज है अपने पास। तो ये जो कैपिटल एस लिखा है ना जगह जगह, इसको अपन पहले तो स्मॉल एस। ठीक है, सर्विस इमेज ये क्या कॉलम अपने पास, हाँ ये सर्विस इमेज, ये भी देखो फर्स्ट के कैपिटल आ रहा है, ये गलत है ना। तो इसको कॉपी करो और ऊपर आओ, और ये सर्विस इमेज ये सेम, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये कैपिटल स्मॉल लेटर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट करता है, क्योंकि केस सेंसिटिव है पेज पे। ठीक, अब टारगेट डायरेक्टरी क्या रखने वाले हैं हम लोग, अपलोड्स के अंदर सर्विसेज का एक फोल्डर बना लेते हैं, सर्विसेज अंडरस्कोर IMG, सर्विसेज इमेज, है ना। तो अपलोड्स के अंदर वही बात हमको देना है, सर्विसेज अंडरस्कोर IMG फोल्डर के अंदर। क्लियर? टारगेट डायरेक्टरी में ये यहाँ पे जाएगा, सर्विसेज इमेज का नेम उठेगा और उसको वहां पर अपलोड करवा के दे देगा, सिंपल। ठीक, सर्विस इमेज के अंदर इमेज का नाम आ जाएगा अपने पास। इस वेरिएबल को हम लोग पास कर देंगे यहाँ पर, और ये स्मॉल एस करो पहले ये सब जगह। ठीक है, तो चलो अब कॉलम के नेम मिलाएं, टेबल के नेम भी मिलाओ पहले। तो स्मॉल एस है, या फिर कॉलम का जो भी टेबल का नाम है वो मैच करो पहले, सही है। सर्विस नेम सही है, सर्विस नेम वेरिएबल भी अपना है सर्विस नेम से। ठीक है, सर्विस प्राइस है क्या, नहीं, डिस्क्रिप्शन है, तो सर्विस डिस्क्रिप्शन को कॉपी करो और यहाँ से पेस्ट करो और यहाँ से ये पेस्ट करो। ठीक, सर्विस डिस्क्रिप्शन आ गया। फिर सर्विस की इमेज आएगी, तो इमेज का भी वेरिएबल हमने दे दिया, सिंपल। अब एक और बचा अपने पास, क्या क्या, शो ऑन होम, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो शो ऑन होम आएगा, इसको भी पेस्ट करेंगे, यस और नो में रखेगा वो। और यहाँ पर भी एक और कॉलम देना पड़ेगा, दिस एंड यस, एंड इसको भी डुप्लीकेट कर देते हैं, और दिस शो ऑन होम वेरिएबल में शो ऑन की वैल्यू चलिएगी, यस या नो। ठीक, चलो अब क्या होने के बाद सर्विस लिस्ट पे पहुंचाएंगे अपन इसको, है ना। तो स्मॉल एस एंड स्मॉल एस, सिंपल। रिकॉर्ड क्रिएट होगा तो क्रिएट वाला मैसेज ऑलरेडी यहाँ शो होता ही है ना। ये बेनिफिट हम लोग रीयूज कर पाए कोड, ऐसा कोड। ठीक, चलो अब क्या, सर्विस क्रिएट हो जानी चाहिए, अब करके देखें। चलो रिफ्रेश, सर्विस यहीं पे, यहाँ पे जो सर्विस है वही देते हैं, ये वाले लेते हैं, हैसल फ्री रिटर्न्स। किया, इमेज मैंने सिलेक्ट कर दिया, कुछ भी पेस्ट डिस्क्रिप्शन, या फिर डिस्क्रिप्शन भी अपन यहीं से उठा लेते हैं। देखा जाए ना तो ये सर्विसेज डायनेमिक होती नहीं है, ये जो सर्विसेज है ना ये डायनेमिक करते नहीं है, क्योंकि इसमें सेपरेट सर्विसेज का एक पेज दे रखा है, इसलिए हम लोग इनको कर रहे हैं, है ना। हालांकि ये भी फिक्स रहती है, ये भी क्लाइंट एक ही बार डालता है, पर हम लोग जानबूझ के सीखने के लिए सिर्फ कर रहे हैं कि यहाँ पर टॉप 4 कैसे दिखाएंगे, मतलब 4 ही दिखानी है तो कैसे दिखाएंगे। फिर यहाँ से एडमिन 8 से ज़्यादा या 9 से ज़्यादा ऐड नहीं कर पाए, जैसे ये 4 है तो 4 4 8 है, 8 से ज़्यादा सर्विस ऐड नहीं कर पाए। ये पार्ट सीखने के लिए सिर्फ कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे कुछ एरर आया था, शो ऑन होम,
कौन सी लाइन पे? लाइन नंबर 9 पे। देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइन नंबर 9 कहाँ है? ये शो ऑन होम, ऐसा कुछ नहीं है क्या? है, तो इसकी वैल्यू आ नहीं रही है। ओके, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि देखो, इसको सेव करते हैं, बाहर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, मैंने डाली सर्विस और डिस्क्रिप्शन में फिर से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पेस्ट करते हैं। इमेज मैंने यहाँ से सिलेक्ट की कुछ भी और इसको चेक कर दिया। अभी मैंने टिक नहीं किया था क्या? हाँ, टिक नहीं किया था। देखते हैं ना, सबमिट कर रहे हैं तो एरर आ रहा है। टिक कर देते हैं तो क्या होगा? तो अरे ट्विस्टिंग कन्वर्जन आ रहा है, क्योंकि देखो बताता हूँ हम क्या सीन क्या है। देखो, चेकबॉक्स का जो केस होता है उसमें क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर सारी चीजें सिलेक्ट कर दी है ना, ये, और अब मैं इसको टिक नहीं कर रहा, तो ये पोस्ट भी नहीं होता है चेकबॉक्स, और पोस्ट नहीं हो रहा है इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। अनडिफाइंड अरे की दिस, कहाँ? लाइन नंबर 9, ये मतलब ये आई नहीं। हम लोग यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर लगा देते हैं ऐसे, अगर नहीं आए तो फिर क्या रहे बाय डिफॉल्ट? नो। ठीक है, अगर ये पोस्ट नहीं हो तो फिर नो आए, तो एरर नहीं देगा। इसे रीसबमिट करता हूँ। अब एक दूसरा एरर है ना, ये स्टेटस वाला कॉलम शायद अपन ने दिया तो है, लेकिन डिफॉल्ट डजंट हैव डिफॉल्ट वैल्यू। स्टेटस कॉलम के अंदर अपन ने कोई वैल्यू नहीं दी डिफॉल्ट, और ना ही हमने उसको कुछ यहाँ से पोस्ट करवाई। आ रहा है ना समझ में? तो इसको डिफॉल्ट अभी अपन इसको नल कर देते, ना हमने उसको फॉर्म में दिया कुछ है ना उसको कोई यहाँ पे डिफॉल्ट बोला, सही है ना? तो वो सही कह रहा है कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता। फिर ये सबमिट करो, तो सबमिट हो गया, डेटा आया कहाँ? सर्विस लिस्ट डॉट php। लेकिन अपने पास पेज कौन सा है? सर्विसेज लिस्ट डॉट php। ठीक है, तो सर्विस लिस्ट ही कर दो, सबका नाम अलग अलग। ठीक, ये हो गया सर्विस लिस्ट। अब तो आएगा, बैक करो। अब नया रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे जब से समझेंगे, है ना? अब एक नई सर्विस ऐड करता हूँ मैं, जैसे इजी टू शॉप। इसको मैंने पेस्ट किया, यहाँ पर एक इमेज अपलोड कर दी, और डिस्क्रिप्शन भी मैं यहीं से पिक कर लेता हूँ। सबका डिस्क्रिप्शन सेम ही है, इनका दोनों का सेम है, इसका सबका सेम ही है। चलो पेस्ट कर देता हूँ। मैंने टिक किया था कि नहीं पहले? अब करते हैं, सबमिट करते हैं। ठीक हो गई, ऐड सर्विसेज क्रिएट हो गई। इधर आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर शो ऑन होम, यस और नो आ गया ना, पहले नहीं किया था, अब आ गया। क्लियर? तो ये हो रहा है, लेकिन ये इमेज नहीं आ रही है, दिख रही ना, क्योंकि इमेज का पाथ हमने सर्विस लिस्ट में चेंज नहीं किया। तो सर्विस लिस्ट में जो इमेज के पाथ शो होते हैं यहाँ पर, तो अपलोड स्लैश क्या सर्विस इमेज के अंदर रिफ्रेश करोगे तो भी नहीं आएगा। तो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि शायद यहाँ से सर्विसेज है ना, वो भी सर्विस करो, फिर ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि रूटीन आपका माइंड कैच कर लेता है कि यार ऐसा ही है। ये सिंपल, ये हो गया सर्विसेज क्रिएट। ठीक है, अब यहाँ पर आओगे, सर्विसेज क्रिएट कर दो। फिर ये अपना शो होम ऑन वाला पार्ट अपने को समझ में आई है ना? यहाँ पर शो ऑन होम मैंने क्लिक किया है, तो 4 क्या 4 सिर्फ 4 ही टिक हो सकती है। मैं ये कह रहा हूँ, मतलब जब क्रिएट कर रहे हैं हम लोग तो 4 ही होना चाहिए। मतलब 4 से ज्यादा सर्विसेज शो होम पे टिक नहीं होना चाहिए, है ना? या तो इसको इस टाइप से कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी कबाड़ा कर दिया हमने, क्या साइड बार में भी सर्विसेज कर दिया होगा ये। ठीक है, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, लिस्ट में ही व्यू पे क्लिक करके टिक लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे चेक बॉक्स दे दे एक, वो शो ऑन होम पे कर पाए, है ना? बेटर ये रहेगा कि हम लोग यहीं पे चेक बॉक्स का ऑप्शन दे देते, क्रिएटेड डेट को हटा के इसकी जगह पे कर देते हम लोग चेक बॉक्स वाला पार्ट, है ना? इसको ही करके देखते हैं। सुनो, ये क्रिएटेड डेट को हटा देते हैं, ये वाले को हटाओ और यहाँ पे शो ऑन होम। ठीक है,
और ये भी सेम, कॉपी करो इसको और पेस्ट कर दो। ठीक है, रिफ्रेश करो, ये ऑप्शन आ गए। अब यहाँ पे चेकबॉक्स दिखाना है मेरे को। शो ऑन होम वाला कहाँ दिख रहा है? शो ऑन होम नहीं, क्रिएटेड डेट वाला पार्ट है ना, ये इसकी जगह पे मुझे लगाना है इनपुट टाइप चेकबॉक्स और नेम में शो ऑन होम ऐसा दे देते हैं, और वैल्यू में मेरे को देना है एक्चुअल वैल्यू इनकी। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू नहीं देना है, चलो समझाता हूँ, चेक्ड है कि नहीं है वो समझाते हैं। तो कंडीशन लगाता हूँ मैं, है ना। क्या कंडीशन लगेगी? डॉलर जो सर्विस है जो स्टोर्ड है उसमें जो शो ऑन होम की वैल्यू कॉलम है ना ये टेबल में, इसकी जो वैल्यू है वो यस है ना, तो फिर ये चेक दो। ठीक है, ठीक है, ये चेक ये था इसकी, तो चेक आ रहा है, नहीं है तो नहीं आ रहा है, सिंपल क्लियर। अब इसको अनटिक करें और रिफ्रेश करें तो ये अनटिक ही रहना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, डेटाबेस होना चाहिए ना। तो कैसे करेंगे अब इसको अपन? इसके लिए एजेक्स लगेगी। क्या लगेगा? तो आप लोगों का एजेक्स हुआ है कि नहीं पहले? हुआ है ना एजेक्स? तो एजेक्स से डेटा को पोस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पोस्ट करना पड़ेगा। क्लिक करोगे तो एजेक्स चलेगी और एजेक्स यहाँ से अनचेक्ड लेकर जाएगी कि उन्होंने अनचेक्ड किया है। अब अनचेक्ड के हिसाब से पीएचपी का लॉजिक लगेगा। अनचेक्ड किया है मतलब शो ऑन होम वाला जो कॉलम है उसमें वैल्यू क्या हो जाएगी? नो। ये अपडेट करना है आपको। आगे समझ में? ये वाला पार्ट करोगे कि करके दिखाएं? क्योंकि एजेक्स तो लगाना पड़ेगा आपको पहले। देखो अब वो तो एजेक्स वाला पार्ट तो आप कर लेना उसको, या किसी और क्लास में समझेंगे अपन, ट्राई करना खुद से करके। यहाँ पर ऐड करते हैं हम लोग 4 से ज़्यादा शो ऑन होम टिक नहीं कर पाए एडमिन चाह के भी, या गलती से भी, क्योंकि हमारे पास होम पेज पर या इंडेक्स पेज पर सिर्फ 4 ही स्पेस है, 4 ही जगह दे रखी, 4 ही सेक्शंस दे रखे हैं जहाँ पर सर्विसेज सिर्फ 4 ही शो हो सकती है। अगर हम 5 को यहाँ पे टिक करवा देंगे कि 5 शो ऑन होम पे टिक कर दिया उसने, तो फिर यहाँ पे डिजाइन बिगड़ जाएगी ये। ठीक है, तो क्रिएट पेज पर जब एडमिन ये सब फॉर्म सबमिट करे तो जैसे ही ये शो ऑन होम वाला सेट रहे, है ना, देखो ये रहा, और यहाँ पर इसकी वैल्यू शो ऑन होम की वैल्यू है ना, इस वेरिएबल की वैल्यू, इफ इस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो? यस हो, है ना, यस होने चाहिए, या फिर नो होगी, ये होगा मतलब या तो पोस्ट होगा ही नहीं होगा तो उसकी वैल्यू नो में आ जाएगी, और होगा तो उसकी वैल्यू यस रहेगी, यस रहेगी ना। चलो अब अगर उसकी वैल्यू यस है तो हमको चेक करना है टेबल में कि क्या नंबर ऑफ 4 से ज़्यादा हो रहे हैं ये, अब जो डेटा आ रहा है वो नंबर ऑफ 4 से ज़्यादा यस होने वाला है क्या, तो हम उसको बाहर भेजते हैं। समझो, चेक शो ऑन होम नंबर्स इक्वल्स टू, क्वेरी लिखते हैं इसमें क्या, सिलेक्ट स्टार, जरूरी थोड़ी हर जगह स्टार स्टार लगाएंगे अपन, सिलेक्ट काउंट, है ना, किसको? आईडी को, है ना, नंबर ऑफ आईडीज काउंट करनी मेरे को, यहाँ डेटा थोड़ी चाहिए भाई। सिलेक्ट काउंट फ्रॉम कौन सी टेबल? सर्विस, सर्विसेज तो नहीं है उसका नाम, सर्विसेज बस, ठीक है। सिलेक्ट काउंट फ्रॉम सर्विसेज वेयर आईडी को वेयर शो ऑन होम, शो ऑन होम इज इक्वल टू
सिंगल एयर इक्वल टू, और क्या क्या होना चाहिए, शो ऑन होम, यस। ये कितने हैं वो बताओ पहले, है ना। फिर अपन बोल रहे हैं माई एसक्यूएल क्वेरी, क्यों एग्जीक्यूट करके तो देखना पड़ेगा उसको, डॉलर कनेक्शन कॉमा डॉलर चेक दिस, ठीक है। इसमें आएगा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स काउंट, ठीक है। अब माई एसक्यूएल नम अंडरस्कोर रोज, या फिर इसको इको करते हैं एक बार, ठीक है। और इसको मैं करता हूं डाई, पर डाई कैसे करेंगे उसको, डाई तो नहीं कर सकते क्योंकि पोस्ट करना जरूरी है, पोस्ट तो करना जरूरी है तभी तो अंदर आएगा। चलो हाँ ठीक है, डाई कर सकते हैं, पोस्ट होने के बाद डाई होगा वो, है ना, इफ के अंदर है ना, पोस्ट होगा ये चलेगा, उसके बाद डाई होगा, बाय डिफॉल्ट डाई थोड़ी होगा वो। सेव करते हैं, यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं, सर्विसेज डाली मैंने, एक इमेज डाल दिया मैंने ये, और सर्विस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया कुछ भी, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, टिक, तो यस जाएगा उसमें, सबमिट करते हैं, एरर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा एरर, आएगा ना एरर, आएगा कि नहीं, ऐसे फंक्शनलिटी लिखते हैं मालूम है, एरर लाने को। क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास MySQL एंड इसको रिजल्ट कुड नॉट बी कन्वर्टेड टू द स्ट्रिंग, क्योंकि हम इसको इको करने की कोशिश कर रहे हैं, और MySQL अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज ये चेक करेगा कि कितने नंबर ऑफ रोज सिलेक्ट हुए हैं या कितने आए हैं, है ना। इसको इको करवा सकते हैं हम लोग, ये ऑब्जेक्ट है पूरा, इसको इको नहीं करवा सकते, ठीक। सेव करते हैं और री सबमिट करते हैं इसी को। एक मिला, एक ही है शायद, दो करते हैं, इन दोनों को कर देते हैं यस, डेटाबेस से डायरेक्ट कर दो, कर दिए। अब री सबमिट करो तो भी एक मिल रहा है, नम अंडरस्कोर रोज, अच्छा ये तो नंबर ऑफ रोज बता रहा है, तो क्या करें, नंबर ऑफ रोज नहीं निकालते अपन इसमें, अच्छा एक गलती कर रहे हैं अपन, MySQL अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर सो, है ना, ठीक है। अब इसको अपन क्या करें, प्रिंट करो, एरे भी आ रहा था कि नहीं आ रहा था वो चेक करो, री सबमिट, कितने, तो मिल गए, काउंट मिल गया ना, आईडी मिल गई, सिलेक्ट आईडी ऐसा निकाल दो सारे, ये आईडी निकल आएगी, पर ये दो आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर काउंट की जगह पे फिर हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं शो ऑन होम इस कॉलम को, ठीक है, काउंट वाला भी समझेंगे अपन। तो सिलेक्ट शो ऑन होम फ्रॉम सर्विसेज वेयर शो ऑन होम इक्वल्स टू यस, ऐसे ऐसी वैल्यूज जिसकी वैल्यू क्या है, ऐसे कॉलम्स जिनकी वैल्यूज यस है, उनके नंबर ऑफ रोज हमको बता दो। तो नंबर ऑफ रोज हम लोग इसमें आ जाएगा हमारे पास, इसको हम लोग रख लेते हैं एक वेरिएबल में, काउंट इक्वल्स टू दिस, और इसको चेक करते हैं कि इफ डॉलर काउंट ग्रेटर देन 4, ठीक है ना, 4 से ज्यादा हो रहा है ना, अगर ये नंबर है, ये 4 से ज्यादा है ना, या इक्वल्स टू 4 के ज्यादा है या 4 के बराबर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। अगर 4 के बराबर या 4 से ज्यादा है तो रिडायरेक्ट करवा दो। कहाँ रिडायरेक्ट करवाएंगे, हेडर लोकेशन, कहाँ पे, इसी पेज पे करवा दो, है ना, सर्विस क्रिएट सर्विस अंडरस्कोर क्रिएट डॉट PHP क्वेश्चन मार्क MSG इक्वल्स टू मैक्सिमम लिमिट एक्सिस्ट, लिमिट ओवर, ऐसा करके मैसेज दे देते हैं। कॉपी करते हैं इसको, इसी पेज पर मैसेज एरर दिखाना है, तो शायद इस पे पहले से होंगे, नहीं है क्या, नहीं है, वो नहीं है ना, वो कौन, क्या है, वो भी ऐसे ही है, ये नहीं है, ये है ना। कॉपी करते हैं,
और कहाँ शो करें इसमें अपन, यहाँ पे, यहाँ, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, ये कैसा होगा, या ऐसा होगा, कॉपी मतलब यहीं से रिडायरेक्ट कर देगा इसको सिस्टम, आगे बढ़ने नहीं देगा, है ना, ऐसे। और यहाँ पे दे देता हूँ मैं रिटर्न, हेडर रिडायरेक्ट वगैरह सब, ठीक। और मैसेज एरर कहाँ दिखाया मैंने, ये रहा ये, तो इसकी जगह पे मेरे को कंट्रोल वी कर देना है, कंट्रोल वी, पूरे कॉपी हो गया वो, इतना, ठीक है। और सर्विस स्टेटस नॉट अपडेटेड की जगह क्या आना चाहिए, जो भी मैसेज देना है मेरे को, मैक्सिमम फॉर सर्विसेज अलाउड टू क्रिएट, 4 सर्विसेज नहीं, मैक्सिमम फॉर सर्विसेज अलाउड टू मार्क शो ऑन होम, है ना, ऐसा 4 सर्विसेज से अलाउ कर सकते हैं हम, ठीक। सेव कर दो, रिफ्रेश करेंगे तो अभी तो क्रिएट कर देगा वो, कर दिया ना, क्योंकि अभी तो 3 ही है, ठीक है ना। अब एक और हम लोग डायरेक्ट डेटाबेस से कर देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ से कॉपी, है ना, और इसको कर देता हूँ गो। तो कितनी हो गई, 3 हो गई ना, 4 हो गई, चलो 4 हो गई, बढ़िया, 3 तो थी सी। अब हम लोग क्रिएट करके देखते हैं, करें, क्रिएट तो होगी लेकिन टिक करके नहीं क्रिएट होगी, आ रहा समझ में, ये टिक करके क्रिएट नहीं कर पाएंगे अपन। ये मैंने की एक और सर्विस ऐड, और सर्विसेज पे गया, एक इमेज सिलेक्ट की और मैंने डाल दिया टेस्ट डिस्क्रिप्शन, और इसको टिक कर रहा हूँ, है ना, सबमिट कर रहा हूँ। आगे ना, मैक्सिमम 4 सर्विसेज अलाउड टू मार्क शो ऑन होम, अगर मैं इसको अनटिक करके करता हूँ तो चलेगा, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है बेसिक सी, क्या कि यहाँ वैल्यूज आना चाहिए ना भरी हुई फिर से, तो ये जो वैल्यूज है जो पोस्ट हुई है, इन वेरिएबल्स को आप इनमें एज ए वैल्यू इको करवा देना, और बाय डिफॉल्ट ऊपर ब्लैंक वेरिएबल रख देना, ठीक है। इस टाइप से हम लोग डिफॉल्ट वैल्यूज भी दिखा सकते हैं, क्लियर, चलिए, थैंक यू।